दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जीमास का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज़ करके बल्क में ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक वे में। और इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आप ऑटो फॉलोअप ईमेल आप इसका यूज़ करके सेंड कर सकते हैं, ईमेल ट्रैकिंग इसमें आप कर सकते हैं, और मेल मर्ज पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ करके आप अपने रेसिपिएंट को उनके नाम से ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल कैंपेन सेंड करने से पहले जो रेसिपिएंट आप उसमें ऐड करेंगे उन ईमेल आईडीज को ये ईमेल कैंपेन सेंड करने से पहले ही वेरीफाई कर लेगा और सिर्फ वैलिड ईमेल आईडीज पर ही मेल सेंड करेगा, इनवैलिड पर मेल सेंड नहीं करेगा। और इसके अलावा दोस्तों दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वो है स्पैम सॉल्वर और द रिप्लाई प्रोजेक्ट। ये दोनों ही नए फीचर्स हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। स्पैम सॉल्वर फीचर का यूज़ करके आप ईमेल कैंपेन सेंड करने से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि जो आपका मेल कंटेंट है वो रेसिपिएंट के इनबॉक्स में जाएगा, प्रमोशन में जाएगा या फिर स्पैम टैब में जाएगा। तो मेल सेंड करने से पहले ही आपको ये पता लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेल कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं और जो कि आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और जो इसका रिप्लाई प्रोजेक्ट फीचर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक कमाल का फीचर है, जिसका यूज़ करके आप अपने ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं 10 टाइम्स फास्टर, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक विद टेक्निक्स चैनल पर। दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ जीमास की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू जीमेल का। जीमास का क्रोम एक्सटेंशन आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ से आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक इसका दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जीमेल अकाउंट ओपन कर देगा और यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, उसके बाद इसको अलाउ करें। तो सक्सेसफुली हमारा जीमेल अकाउंट जीमास के साथ कनेक्ट हो गया है। क्लोज विंडो पे क्लिक करें। नाउ क्लिक ऑन शो मी सम मैजिक। इसके बाद ये इसने कंपोज विंडो यहाँ पर ओपन कर दी है और एक सैम्पल सब्जेक्ट लाइन लेकर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इसने टाइप कर दिया है। फर्स्ट ईमेल कैंपेन टेस्ट करने के लिए जो ईमेल आईडीज इन्होंने यहाँ 2 सेक्शन में ऐड की हैं, ये जीमास के स्टाफ की हैं, ऐसा यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो एक टेस्ट ईमेल कैंपेन इन ईमेल आईडीज पर सेंड करके देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और अपना एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हाय दिस इज अ टेस्ट ईमेल। तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल टेक्स्ट लिख लिया है और 2 सेक्शन में मेरे पास अपनी ही कुछ एक सैम्पल ईमेल आईडीज़ हैं, उन्हें मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई हैं। अब आप सिंपली जीमास के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल कैंपेन सेंड हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है अपना ईमेल कैंपेन सेंड करने का जीमास के थ्रू। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेटेजिक वे में आप जीमास का यूज़ करके ईमेल कैंपेन कैसे सेंड करेंगे। हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर यहाँ पर 3 नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। पहले ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी गूगल शीट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ओपन्स एंड क्लिक्स के बेसिस पर फॉलो अप ईमेल कैंपेन सेंड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप कैंपेन डैशबोर्ड यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने कैंपेन के एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। हम इसके पहले ऑप्शन का यूज़ करेंगे और अपनी गूगल शीट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल शीट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है ब्लैंक शीट में। शीट को नाम दे देते हैं जीमास टेस्टिंग। अब यहाँ पर हम अपनी जो एक्सेल शीट में हमने ईमेल लिस्ट बनाई हुई थी, नेम और ईमेल आईडीज को वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी गूगल शीट में यहाँ ऐड कर लेंगे। तो ईमेल लिस्ट तो आपके पास ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि तभी आप ईमेल कैंपेन सेंड करेंगे। तो वहीं से जहाँ पर भी आपने उसको सेव कर रखा है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको इस गूगल शीट में उसको ऐड कर लेना है। तो जीमास टेस्टिंग के नाम से हमने गूगल शीट क्रिएट कर ली है। अब हम जाएंगे अपनी जीमेल आईडी में और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट इन ए गूगल शीट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस ईमेल आईडी से जितनी भी गूगल शीट आपने क्रिएट की होंगी, डाउन एरो पे क्लिक करके वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ये कुछ एरर की वजह से शायद इस तरह से दिखाई दे रहा है, वैसे नॉर्मली ऐसा आता नहीं है। यहाँ पर गूगल शीट जितनी भी आपने क्रिएट की होंगी उसकी लिस्ट आती है। एक बार यहाँ पर इसका नाम दोबारा से हम चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता उसकी वजह से कुछ ऐसा एरर आ रहा हो। तो जो शीट हमने क्रिएट की थी उसका नाम चेंज करके हमने रख दिया सैम्पल ईमेल्स फॉर जीमास। अब दोबारा से एक बार हम इसको चेक करेंगे। ये अभी भी इसी तरह का एरर दिखा रहा है।
ये ऐसा क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या पता ये ठीक हो जाए, बट डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर शीट का नाम सर्च कर लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कनेक्ट टू स्प्रेडशीट पे क्लिक करें तो गूगल शीट हमारी इसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। और जो ईमेल आईडीज़ हमने वहाँ पर ऐड की थी सैंपल के लिए, ऑटोमेटिकली इसने 2 सेक्शन में 5 रेसिपेंट इसमें यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ न्यू कोर्स कमिंग सून, और एक मेल कंटेंट मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, उसको यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पर ले लेते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स मनीष टेक्लोटेनिक। अब जितने भी रेसिपेंट हमने इसमें 2 सेक्शन में ऐड किए हैं, हम उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करेंगे, यानी कि उनके नाम से ईमेल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ जीमास का जो बटन है इसमें डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनलाइज्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको नेम सेलेक्ट करना है। अब जहाँ पर भी आपको उनका नेम ऐड करना है, कर्सर वहाँ पर ले जाने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो हमें हाई के बाद उनका नेम चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर Ctrl+V प्रेस कर दिया। यहाँ सब्जेक्ट लाइन में भी हम नेम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी Ctrl+V प्रेस कर देते हैं और इसके यहाँ पर आगे लिख देते हैं हे। जैसे मनीष को अगर मेल सेंड कर रहे हैं तो हे मनीष न्यू कोर्स कमिंग सून, इस तरह से मेल का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक अनसब्सक्राइब लिंक भी ऐड कर दें कि अगर कोई पर्सन ये नहीं चाहता कि हम उनको मेल सेंड करें तो वो इजीली अनसब्सक्राइब भी कर सके, जिससे कि वो हमारी ईमेल लिस्ट से बाहर हो जाएगा और इन फ्यूचर हम उनको मेल सेंड नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती आपको किसी को मेल सेंड नहीं करने हैं, अदरवाइज वो आपको मार्क एज स्पैम कर देगा, जिससे कि आपके इन फ्यूचर ईमेल जो है स्पैम में जाने लगेंगे। तो अपनी ऑडियंस को अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी आपको जरूर देना है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके मेल नहीं देखना चाहते, तो उनको मेल मत भेजिए। पहले अगर आपने कोई कैंपेन सेंड किया हुआ है और उसी मेल की टेम्पलेट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उस कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वही मेल कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपको HTML एडिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा कैसे इनको यूज़ करना है। यहाँ पर ट्रैकिंग में हमें ओपन एंड क्लिक्स ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेल को ओपन किया, कितने लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक किया, तो वो सारी डिटेल हम देख सकते हैं। तो अपने कैंपेन में इसको हम इनेबल रखेंगे। यहाँ पर एक्शन में आपको सेंड ईमेल्स ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फॉलोअप ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो फॉलोअप का, जिसमें हम काफ़ी सारे फॉलोअप ईमेल सेट कर सकते हैं अपने ईमेल कैंपेन में। जैसे हम यहाँ पर अगर स्टेज 1 ऐड करें, इफ़ नो रिप्लाई आफ्टर 2 डेज, देन जो भी यहाँ पर हम मेल कंटेंट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा आफ्टर 2 डेज। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप यहाँ देना चाहें वो दे सकते हैं। रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया है तो आप यहाँ पर एक रिमाइंडर ईमेल का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। डेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आफ्टर 2 डेज, 3 डेज या 1 डे, जो भी आपको रखना है। स्टेज 2 में हम यहाँ पर एक और फॉलोअप ईमेल सेट कर सकते हैं, जैसे इफ़ नो ओपन आफ्टर 3 डेज, 2 डेज, 1 डे, जो भी आपको रखना है। और अगर मान लीजिए मेल को यहाँ पर ओपन नहीं करता है तो ये कंटेंट उसके पास ट्रिगर हो जाना चाहिए, तो उस कंटेंट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ईमेल में। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये क्लॉक का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आफ्टर 2 डेज किस टाइमिंग पर वो ईमेल ट्रिगर होगा। टाइम सेट नहीं करना है तो डोंट सेट टाइम पे आपको क्लिक करना है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड ऑन द लास्ट ईमेल वी सेंड टू यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन फील फ्री टू टेल अस। तो इसी तरह का आप यहाँ पर एक कोई टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, जो कि 2 दिन बाद भी अगर मेल ओपन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक स्टेज 3 ऐड कर सकते हैं कि अगर वो लिंक पे कहीं पे कोई क्लिक नहीं करता है तो आफ्टर 1 डे या 2 डे, जो भी आप रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको एक फॉलोअप ईमेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन में हम नो क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप ये ऑप्शन तभी इनेबल कर सकते हैं जब आपके मेल कंटेंट में कोई लिंक होना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है कि जब हम मेल के अंदर कोई लिंक ऐड करेंगे तभी तो हम उस लिंक पर कोई कंडीशन ऐड करके फॉलोअप ईमेल सेंड करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, और इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा। जीमेल के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लिंक का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपने चैनल का लिंक ऐड कर देता हूँ। अब वापस से हम उसी ऑप्शन पे जाते हैं जिसमें स्टेज 3 में हम नो क्लिक की कंडीशन ऐड करेंगे। तो जो लिंक हमने ऐड किया है अगर उस पर कोई क्लिक नहीं करता आफ्टर 5 डेज, तो जो टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू सी ऑल द लेटेस्ट वीडियो ऑफ अवर चैनल फर्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब अस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। यानी कि अगर लिंक पर कोई क्लिक नहीं करता तो आफ्टर 5 डेज ये मेल ट्रिगर हो जाएगा, ताकि वो हमारे लिंक पे क्लिक करे। इसके बाद स्टेज 4 आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद मेल को शेड्यूल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, वो टाइम आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इन 5 मिनट्स, इन 1 आवर, इन 3 आवर्स। कस्टम डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको डेट एंड टाइम रखना है। स्किप वीकेंड्स को भी आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। स्पीड आपको यहाँ पर लेनी है मैक्सिमम पर डे आप कितने ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो न्यू जीमेल अकाउंट अगर आपका है तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम ईमेल सेंड करने हैं। अगर आप अपनी यूजेज देखना चाहते हैं पर डे आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हैं अपनी इस ईमेल आईडी से,
तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपकी यूजेस दिखा देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ईमेल्स हम भेज चुके हैं जीमास का यूज़ करके ओवर द लास्ट 24 आवर्स। तो 490 ईमेल्स अभी हम और भेज सकते हैं अगर हमारा जो जीमेल अकाउंट है उसकी रेपुटेशन अच्छी है। तो जीमेल की जो ऑफिशियल सेंडिंग लिमिट है वो अप टू 500 ईमेल्स पर डे है, जो कि डिपेंड करती है आपकी रेपुटेशन पर। जीमेल अकाउंट की रेपुटेशन पे डिपेंड करती है कि आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हैं पर डे। अगर आपका जीमेल अकाउंट न्यू है और बल्क में आप ईमेल फायर करना शुरू कर देंगे तो गूगल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जब आपका जीमेल अकाउंट न्यू है तो आप कम से कम ईमेल सेंड करें, धीरे धीरे करके शुरुआत करें। 5 ईमेल्स, 10 ईमेल्स, 15 ईमेल्स, इस तरह से आप धीरे धीरे करके ईमेल सेंड करें और अपनी जीमेल आईडी को वार्म अप करें पहले। ईमेल डिलीवरेबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए, बाउंस रेट आपका लो होना चाहिए और मैक्सिमम ईमेल्स आपके इनबॉक्स में जाने चाहिए, तब आपकी जीमेल अकाउंट की जो रेपुटेशन है वो इंप्रूव होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीमेल की जो सेंडिंग लिमिट है उससे ज़्यादा आप जीमास का यूज़ करके ईमेल सेंड नहीं कर सकते। जीमास जीमेल की ऑफिशियल सेंडिंग लिमिट को फॉलो करता है जो कि अप टू 500 ईमेल्स है फॉर जीमेल अकाउंट एंड अप टू 2000 ईमेल्स पर डे है फॉर जी सूट अकाउंट। तो दोस्तों जो लिमिट है वो आपकी जीमेल अकाउंट की रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। वर्चुअली अगर आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड करना चाहते हैं जीमास का यूज़ करके तो आपको अपने जीमास अकाउंट को एक एक्सटर्नल एसएमटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आपने अपना एसएमटीपी सर्वर लिया हुआ है तो उसको आप अपने जीमास अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेटअप नहीं करना चाहते तो आप जीमास के इंटरनल एसएमटीपी सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी एक प्रोसेस है जिसे आप जीमास की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है। इसके बाद पॉज बिटवीन ईमेल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी ईमेल्स आप सेंड कर रहे हैं उनके बीच में 5 to 10 सेकेंड्स का गैप रहे तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इस टाइम को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए 5 to 10 सेकेंड्स का मैं यहाँ पर गैप ले लेता हूँ। आप अप टू 5 मिनट्स तक यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि एल्गोरिथम को भी ऐसा ना लगे कि आप एक टाइम पर इतने सारे ईमेल सेंड कर रहे हैं तो कोई हो सकता है रोबोट वर्क कर रहा हो, इसीलिए आपके मेल के स्पैम में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा इनके बीच में गैप रखना है ताकि एक ह्यूमन एलिमेंट लगे। इसके बाद यहाँ पर रिपीट का ऑप्शन दिया हुआ है, रिपीट एवरी 1 डे टू न्यू रोज। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टाइम हम सेट करेंगे आफ्टर 1 डे या 1 वीक जो भी करेंगे, तो इस टाइम इंटरवल पर जीमास हमारी शीट को चेक करेगा, उसमें अगर कोई न्यू रो ऐड हुई है तो उनको ये मेल सेंड कर देगा टू न्यू ईमेल एड्रेसेस ओनली। और अगर टू ऑल कर देते हैं तो सेम कैंपेन सेम लोगों को एज ए रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा उस टाइम इंटरवल पर जो कि हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक एडवांस का फीचर दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंड एज न्यू मैसेजेस और दूसरा है रिप्लाईज का। अब मान लीजिए आप ये एक नया कैंपेन सेंड कर रहे हैं, तो जो कि हम कर ही रहे हैं, तो इसको सेंड एज न्यू मैसेजेस करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने पहले कोई कैंपेन सेंड किया हुआ है और उसका कोई जवाब नहीं आया, या फिर आप एक फॉलोअप उनको देना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, तो रिप्लाई में उनको मेल सेंड करना है उसी कैंपेन के जो कि आपने पहले सेंड किया था, तो आप रिप्लाईज वाला ऑप्शन चुनेंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लास्ट कन्वर्जेशन विद रेसिपेंट्स, जिनके साथ आपकी पहले कन्वर्जेशन हुई है उन रेसिपेंट का, तो उन्हीं पर ये मेल रिप्लाई हो जाएगा। या फिर कैंपेन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके रेसिपेंट को आप रिप्लाई ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो अभी हम चूज़ करेंगे न्यू मैसेजेस। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, वेरीफाई ईमेल्स बिफोर सेंडिंग। आपके कैंपेन के अंदर जो भी ईमेल आईडीज जिन पर भी आप मेल सेंड कर रहे हैं, मेल सेंड करने से पहले ही ये उनको वेरीफाई करेगा और केवल वैलिड ईमेल आईडीज पर ही मेल सेंड करेगा, इनवैलिड मेल आईडीज को स्किप कर देगा, जो कि आपके बाउंस रेट को कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है डोंट सेंड टू का, और यहाँ पर हमें वो कैंपेन सेलेक्ट करना है जो कि हम पहले सेंड कर चुके हैं, और उनमें से किन लोगों को आप मेल सेंड नहीं करना चाहते ये वाला, वो आप यहाँ पर उनके डोमेन और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डोंट सेंड टू में मुझे किसी को भी ऐड नहीं करना है, मैं चाहता हूँ सबको मिल जाए, इसलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर पीपल आई हैव ईमेल्ड इन द पास्ट 4 days 5 days, इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों में अगर आपने उनको मेल भेज चुके हो आप, तो ये वाला मेल उन पर नहीं जाए, तो इस तरह की आप कंडीशन यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है A/B टेस्ट का, सेंड डिफरेंट ईमेल्स टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट। इसमें आप एक सिंगल ईमेल के 2 अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं, और कुछ लोगों को आप वेरिएंट A सेंड कर सकते हैं, कुछ लोगों को वेरिएंट B सेंड कर सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस आपको ये चेक करके बता देगा कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। डिफरेंट वर्जन का मतलब ये है कि जब 2 अलग अलग ईमेल आप सेम लोगों को सेंड करेंगे तो आप उसमें छोटा मोटा चेंज कर देंगे, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन में एक में कुछ चेंज कर दिया, एक में कंटेंट में कुछ चेंज कर दिया, इस तरह से। एंड कंपेयर रिजल्ट टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर योर ऑडियंस। जैसे मान लीजिए कि आप 5 लोगों को मेल सेंड कर रहे हैं और आप ईमेल मार्केटिंग कोर्स के बारे में उनको कुछ बता रहे हैं, तो एक में मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लाइन लिख दी कि फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स फॉर यू,
और दूसरे में लिख दिया बेस्ट ईमेल मार्केटिंग कोर्स फॉर यू। और अब हम ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन से ईमेल की परफॉर्मेंस बेस्ट है, किस पर ओपन रेट ज़्यादा है, किस पर क्लिक रेट ज़्यादा है, कि कौन सा मेल है जो हमारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जिस पर ज़्यादा वो रिएक्ट कर रही है। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है आपको जीमास कैलकुलेट करके बता देगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन से मेल कंटेंट पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट लाइन के बाद लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये वाला एक मेल आया हुआ है, यहाँ पर ये जो बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये तो हो गया सब्जेक्ट लाइन, और इसके बाद जो लिखा हुआ है ये हो गया प्रीव्यू टेक्स्ट। तो प्रीव्यू टेक्स्ट आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस्ट ईमेल मार्केटिंग कोर्स इज गेटिंग रेडी फॉर यू। तो जो हमारे रेसिपिएंट है उनको सब्जेक्ट लाइन के बाद ये टेक्स्ट दिखाई देगा। प्रीव्यू टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट को देखकर ही कोई भी पर्सन मेल को ओपन करता है, जो कि सीधा इंपैक्ट डालता है आपके ओपन रेट पर। यहाँ पर इस कैंपेन को अगर आप कोई फ्रेंडली नेम देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, रेसिपिएंट को ही नहीं दिखेगा। तो जीमास के यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं सारे मैंने आपको समझा दिए हैं और ईमेल कैंपेन भी हमारा क्रिएट हो गया है। सिंपली अब आपको क्लिक करना है जीमास के बटन पर। अब एक बार सेंट मेल जाके हम चेक कर लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि हमने 5 to 10 सेकंड्स का गैप लिया था बिटवीन ईमेल्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेल सेंड करेगा। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ गया 2 ईमेल्स ये अब तक सेंड कर चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये 3 मेल सेंड कर चुका है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक और ईमेल इसने सेंड कर दिया। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 5 रेसिपिएंट हमने लिए थे अपनी गूगल शीट में और सबको 5 को उसने मेल सेंड कर दिया है और उनके बीच में 5 to 10 सेकंड्स का पॉज भी ले लिया। तो मेल की सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर ये सारी आ रही हैं और सबको पर्सनलाइज्ड ईमेल गए हैं उनके नाम से। और ये यहाँ पर प्रीव्यू टेक्स्ट आ रहा है जो कि हमने सेट किया था। इसी तरह से ये हमारे रेसिपिएंट को भी दिखाई देंगे। जैसे ये वाला मेल हम ओपन कर लेते हैं तो इसमें देखिए नाम से ईमेल गया है, हे कुलदीप न्यू कोर्स कमिंग सून। इस तरह से सब्जेक्ट लाइन में आ गया और मेल कंटेंट में आ गया हाय कुलदीप। तो इस तरह से ऑटोमेटिक इसने पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड किए हैं। इसमें भी यहाँ पर आ गया हे पीडिया न्यू कोर्स कमिंग सून, फिर हाय पीडिया, इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी एक दूसरी ईमेल आईडी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे रेसिपिएंट को किस तरह से दिखाई देगा। ये उसी मेल आईडी का इनबॉक्स ओपन हो रखा है। यहाँ पर देखिए मेल आ चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपका सेंड किया हुआ मेल रेसिपिएंट को इस तरह से दिखाई देगा। अब जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है उस पर भी क्लिक कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये पर्सन नहीं चाहता कि हम उनको मेल सेंड करें, उसको हमारे मेल पसंद नहीं है और वो अनसब्सक्राइब करना चाहता है। तो हमने जो ऑप्शन दिया था वो इस पर क्लिक करेगा और जैसे ही वो कन्फर्म अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेगा वो हमारी ईमेल लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और जीमास रिपोर्ट में भी आपको दिख जाएगा कि इस पर्सन ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो वापस चलते हैं उस ईमेल आईडी पर जिससे हमने ईमेल कैंपेन सेंड किया था। यहाँ पर हमें जीमास का डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। करंट कैंपेन जो भी आपके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी जो हमने सेंड किया था वो यही वाला है जो सबसे ऊपर आ रहा है। व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। तो ये हमारे ईमेल कैंपेन की पूरी रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पर कैंपेन रिपोर्ट में ईमेल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है जो कि फ्रेंडली नेम है हमारे कैंपेन का, जो कि याद होगा आपको हमने सेट किया था। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है। टोटल कितने रेसिपिएंट्स को हमने मेल सेंड किया वो यहाँ पर आ रहा है। उसमें से कितने लोगों ने रिप्लाई किया उसकी डिटेल आ रही है। 2 लोग हमारे मेल को ओपन कर चुके हैं। ओपन रेट हमारा 40% का आ रहा है और क्लिक रेट आ रहा है 20%। ये जो एक क्लिक दिखा रहा है ये वही है जो अभी मैंने आपको मेल ओपन करके फिर वहाँ पर लिंक पे क्लिक किया था। तो ये अब उसने यहाँ पर रिपोर्ट में दिखा दिया है। कितने लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने मेल डिलीवर नहीं हो पाए यानी कि वो बाउंस हो गए, तो बाउंस मेल का जो रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन एंड क्लिक्स आपको ये ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर दिखा रहा है। और भी ज़्यादा अगर डिटेल्स देखनी है तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस रेसिपिएंट ने आपके मेल को किस टाइमिंग पर ओपन किया है और जो एक क्लिक किया गया है वो कौन से URL पर मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही लिंक हमने ऐड किया था अपने मेल में जो कि हमारे चैनल का लिंक है। क्लिक्स की प्रॉपर डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन से रेसिपिएंट ने आपके मेल पे क्लिक किया है। अनसब्सक्राइब्स की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अनसब्सक्राइब करने वाले रेसिपिएंट की डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से जो ईमेल्स आपके बाउंस हो गए हैं उनकी डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वो है मोर एक्यूरेट ओपन ट्रैकिंग। इस पर क्लिक करते हैं। ट्रैकर ब्लॉकर जो कि एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि जीमास का ही है, तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि हम इसको इंस्टॉल करें फॉर मोर एक्यूरेट ओपन ट्रैकिंग के लिए। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्रोम एक्सटेंशन दैट इंप्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ योर ट्रैकिंग रिपोर्ट्स इन जीमास बाय ब्लॉकिंग योर ओन ओपन्स। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही मेल को ओपन कर लेते हैं और ये यहाँ पर अपडेट कर देता है रिपोर्ट में कि एक ओपन हो गया। जैसे कभी कभी अगर मान लीजिए हम सेंड फोल्डर में जाके अपने मेल को ओपन कर लें जो कि हमने सेंड किया है,
तो ये क्या दिखाएगा हमारी रिपोर्ट में कि 1 ओपन हो गया इस तरह से। तो इस तरह की जो फॉल्स ओपन होते हैं तो इसको ब्लॉक करने के लिए ट्रैकर ब्लॉकर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए जीमास हमें रिकमेंड कर रहा है ताकि मोर एक्यूरेट ट्रैकिंग रिपोर्ट हमें शो करे। तो अगर आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को डाउनलोड करके CSV फाइल के अंदर, एक्सेल फाइल में या फिर गूगल शीट में एक्सपोर्ट करके रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जीमास का यूज़ करके ईमेल कैंपेन आपको कैसे सेंड करना है स्ट्रेटजिक वे में, तो वो तो आप सीख ही गए। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जो ईमेल हम सेंड कर रहे हैं वो हमारे रेसिपिएंट के इनबॉक्स में जाएंगे, स्पैम में जाएंगे या फिर प्रमोशन टैब में जाएंगे। तो एक न्यू विंडो में मैंने यहाँ पर एक मेल कंपोज किया हुआ है। टू सेक्शन में मैंने कोई भी ईमेल आईडी नहीं दी है, सिर्फ मेल कंटेंट लिखा हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये ईमेल मैं अपनी ऑडियंस को सेंड करता हूँ तो ये उनके प्रमोशन में जाएगा, स्पैम में जाएगा या फिर इनबॉक्स में जाएगा। तो इसके लिए जीमास ने यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है स्पैम सॉल्वर का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस मेल कंटेंट को ये 15 to 20 ईमेल आईडीज़ पर ईमेल करेगा, मोस्टली टू ajay@domain एड्रेस, इस तरह से करके ईमेल आईडीज़ होंगी। ये सारी जो है जीमास की हैं। तो आपके मेल कंटेंट को टेस्ट करके इन सभी ईमेल आईडीज़ पर कितने ईमेल आपके स्पैम में गए, कितने प्रमोशन में गए और कितने इनबॉक्स में गए, ये आपको चेक करके पूरी रिपोर्ट दिखाएगा। तो मेल सेंड करके यहाँ पर इसने रिजल्ट अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 ईमेल्स इसने सेंड किए हैं हमारे अकाउंट से, जिसमें से 8 ईमेल इनबॉक्स में गए, 1 ईमेल स्पैम में गया है और 8 यहाँ पर ये अननोन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो 8 ईमेल्स अननोन में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि जिन ईमेल आईडीज़ पर जीमास ने मेल सेंड किए हैं इन पर मल्टीपल ईमेल्स पर सेकंड रिसीव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीमास यूजर्स अपने स्पैम सॉल्वर फीचर का यूज़ करके इन्हीं मेल आईडीज़ पर अपने मेल को टेस्ट करते हैं। तो इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप नॉन पीक आवर्स में इसको टेस्ट करिए। जैसे मॉर्निंग में एक बार टेस्ट कर लिया और देखा कितने ईमेल यहाँ पर अननोन में दिखा रहा है, फिर उसके बाद एक बार आफ्टरनून में चेक किया, फिर देखिए कितने ईमेल दिखा रहा है। तो एक ही दिन में अलग अलग टाइमिंग पर डिफरेंट नंबर ऑफ ईमेल्स आपको ये अननोन वाले सेक्शन में दिखाएगा। अभी यहाँ पर ये 8 दिखा रहा है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए आफ्टरनून में हम करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिखाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारे ईमेल्स का ही रिजल्ट लोड करके आपको दिखा दे। तो रीज़न इसका वही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीक आवर्स में मल्टीपल ईमेल्स पर सेकंड इसके ऊपर सेंड किए जाते हैं इन मेल आईडीज़ पर। तो जीमास कभी कभी हमारा जो रिजल्ट है उसको लोड नहीं कर पाता है कुछ ईमेल्स पर, तो जिसको ये अननोन में दिखा देता है। तो अलग अलग टाइमिंग पर आपको इसको टेस्ट करके देखना है और फोकस आपको इस पर रखना है कि मैक्सिमम ईमेल्स आपके अगर इनबॉक्स में जा रहे हैं तो उसका मतलब आपका जो मेल कंटेंट है वो परफेक्ट है, और अगर ज़्यादा ईमेल्स आपके स्पैम में जा रहे हैं तो आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं और फिर दोबारा से एक बार टेस्ट करके देखिए क्या रिजल्ट आपको दिखा रहा है। तो जो सेकंड टेस्ट हमने किया इसमें ज़्यादातर ईमेल स्पैम में चले गए, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इससे पहले जो कंटेंट था इसमें 8 ईमेल इनबॉक्स में गए और 1 स्पैम में गया था, ये कंटेंट ठीक है, इसको हम अपने ईमेल कैंपेन में ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेल कंटेंट को टेस्ट करने के लिए जीमास के स्पैम सॉल्वर फीचर का यूज़ करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद जीमास आपको एक और पावरफुल फीचर देता है जिसका नाम है द रिप्लाई प्रोजेक्ट। ये आपको मिल जाएगा जीमास की वेबसाइट पर, यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। बाय यूजिंग द रिप्लाई प्रोजेक्ट यू कैन रिप्लाई टू योर ईमेल्स 10 टाइम्स फास्टर। द रिप्लाई प्रोजेक्ट क्या करता है, ये आपके सारे ईमेल्स को एक ही स्क्रीन पर ओपन कर देता है, जहां से आप अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और इसके अलावा चैट जीपीटी एंड टेम्पलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं और भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये जीमास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कमाल का फीचर है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको यूज करने के लिए साइन इन एंड स्टार्ट रिप्लाइंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस मेल आईडी के ईमेल्स का आप रिप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, इसको आप रीड करने के बाद अलाउ करें। तो अब आपके इनबॉक्स को लोड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे इनबॉक्स में जितने भी ईमेल्स हैं जिनका रिप्लाई हमने नहीं किया है वो सारे इसने एक ही स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में ओपन करके यहाँ पर शो कर दिए हैं, और राइट साइड में हमारे पास एक रिप्लाई का बॉक्स भी आ गया है। तो हमारे इनबॉक्स में ये कुछ 4-5 ईमेल्स आए हुए हैं जिनका मैं आपको रिप्लाई करके दिखाऊंगा द रिप्लाई प्रोजेक्ट फीचर का यूज़ करके। अब नॉर्मली अगर आपको ईमेल्स का रिप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, मेल को रीड करने के लिए पहले आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे, फिर उसके बाद रीड करने के बाद जब आप इसका रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप इसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा ईमेल ओपन करेंगे, फिर उसको रीड करने के बाद फिर रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे,
तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास 100 ईमेल्स आते हैं दिन भर में, तो इसी प्रोसेस में आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जो इसका रिप्लाई प्रोजेक्ट है वो आपके टाइम को सेव करने में आपकी कैसे हेल्प करेगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये वाला जो ईमेल है ये जीमास की तरफ से आया हुआ है। किस मेल आईडी से मेल आया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और राइट साइड में यहीं से हम इस ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेल जीमास टीम की तरफ से आया है, तो मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ईमेल है वो जॉब वैकेंसी के लिए आया है। तो इसमें मेल आया हुआ है कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इंक्वायरी इफ़ यू हैव और एनी लाइकली टू हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टेक्लोटैनिक, यानी टेक्लोटैनिक में जॉब के लिए एक किसी पर्सन ने हमें मेल किया है, तो उसका हम यहीं से डायरेक्टली रिप्लाई देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यस वी हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, सो प्लीज़ कम टू अवर ऑफिस विद योर रिज्यूम। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेंड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट मेल ओपन करके हमें दिखा देगा। अब यहीं से हम इसका भी रिप्लाई करेंगे। तो ये मेल कंपनी मीटिंग के रिगार्डिंग आया हुआ है, तो यहीं से हम इसका रिप्लाई ऐड कर लेंगे। येस आई विल डेफिनेटली कम टू द मीटिंग। इसके बाद सेंड रिप्लाई पे क्लिक करें। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हम सिंपल कैसे रिप्लाई करेंगे। इसके बाद जीमास हमें 2 ऑप्शंस और देता है रिप्लाई करने के लिए, जिससे हम और ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। पहला तो हो गया चैट जीपीटी और दूसरा हो गया कि हम अपनी टेम्पलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेल हमारे पास आया हुआ है जिसका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फीस ड्यू। तो हम यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है हेलो मनीष, आई होप दैट यू आर वेल एंड आई एम कॉन्टैक्टिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ अवर कंपनी विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग इनवॉइस। तो इनवॉइस नंबर उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पेमेंट की डेट लिखी हुई है कि 1 मार्च तक आप पेमेंट कर दीजिए। तो बेस्ट रिगार्ड्स में यहाँ पर नीचे कुलदीप कुमार का नाम लिखा हुआ है जिसने हमें ईमेल भेजा है। तो शॉर्ट में बात करें तो अकाउंटिंग फीस के लिए हमारे पास ईमेल आया है, कुलदीप कुमार के नाम से ईमेल आया है, इनवॉइस नंबर हमें लिखा हुआ है और ड्यू डेट लिखी हुई है 1 मार्च 2023। तो इस तरह का मेल हमारे पास आया है। तो इसका रिप्लाई देने के लिए अब हम जीमास के चैट जीपीटी फीचर का यूज़ करके एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिप्लाई करने के लिए प्री रिटन क्विक प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपना रिप्लाई चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टाइप योर ओन प्रॉम्प्ट। तो जैसे ये वाला ईमेल हमारे पास अकाउंटिंग फीस के लिए आया है, हमें पेमेंट करनी है और हम नहीं चाहते अभी पेमेंट करना, अभी फंड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मेल का रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दिया हुआ है डिक्लाइन पोलाइटली, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस मेल के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट रिप्लाई ये हमारा ऑटो जनरेट कर देगा और यहाँ पर रिप्लाई बॉक्स में ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर कुलदीप कुमार के नाम से इसने ऐड कर दिया, यानी कि मेल को पर्सनलाइज भी कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर लिख दिया थैंक यू फॉर द ईमेल रिगार्डिंग इनवॉइस नंबर ले लिया इसने। आई अपोलोजाइज बट आई एम अनएबल टू मेक पेमेंट ऑन 1 मार्च 2023। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर। तो ये पूरा इसने यहाँ पर एक कंटेंट तैयार कर दिया और बेस्ट रिगार्ड्स में नीचे यहाँ पर मेरा नाम भी लिख दिया है। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट इसने ऑटोमेटिकली तैयार कर लिया है। सिर्फ आपको सेंड रिप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, ये ईमेल सेंड हो जाएगा। तो आपके पास जो भी ईमेल्स आएंगे उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू समझ के ऑटोमेटिकली उनका एक रिप्लाई तैयार कर देगा। तो जैसे ये मेल हमारे पास पेमेंट के लिए आया था और हमें पेमेंट नहीं करनी है, तो हम यहाँ पर अगर आई एम सॉरी सेलेक्ट कर लें तो अब ये मेल कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग अब इसने कंटेंट को चेंज कर दिया है। अब एक केस ये भी हो सकता है कि हम मान लीजिए पेमेंट करना चाहते हैं और इन्होंने हमें इनवॉइस भेज दिया, हमें रिमाइंड भी करा दिया, तो उसके लिए हम इनको थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम अगर मेल तैयार करें तो यहाँ पर इनफॉर्मल थैंक यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसने फिर से कंटेंट को चेंज कर दिया। डियर कुलदीप, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द इनवॉइस, आई हैव रिसीव्ड इट एंड पेमेंट हैज़ बिन शेड्यूल्ड अकॉर्डिंगली। आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू कॉन्टैक्ट मी अबाउट दिस, बेस्ट मनीष। तो इस तरह से यहाँ पर इसने पूरा एक कंटेंट तैयार कर दिया। तो वापस हम इसको डिक्लाइन पोलाइटली कर देंगे क्योंकि अभी हम पेमेंट नहीं करना चाहते। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले जब हमने डिक्लाइन पोलाइटली किया था तब वहाँ पर कुछ और कंटेंट था, अब जब हमने दोबारा किया तब यहाँ पर कुछ और कंटेंट है। बस लैंग्वेज का यहाँ पर फ़र्क है, बाकी मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर आपको ये भी फीचर मिल रहा है कि अगर आप मान लीजिए एक बार रिप्लाई ऐड कर देते हैं और उसकी लैंग्वेज आपको पसंद नहीं आती या फिर आपको लगता है कि नहीं इसी बात को ये कुछ और तरीके से भी कह सकता है, तो दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अलग लैंग्वेज में आपको एक अलग कंटेंट बना के दे देगा और यहाँ पर ऐड कर देगा। तो इंग्लिश भी अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है तो उस प्रॉब्लम को भी आपकी सॉल्व कर देगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लाई तैयार हो रहा है, एक परफेक्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा जिसे आप इजीली सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम अपनी खुद की एक टेम्पलेट ऐड करके रख सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर ईमेल रिप्लाई ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं जॉब से रिलेटेड कि आपके पास जॉब वैकेंसी है या नहीं है, तो उन मेल्स का हमें रिप्लाई करना पड़ता है कि हमारे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अगर होगी तो हम आपको बताते हैं, इस तरह से। तो मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके केस में कुछ अलग सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह के ईमेल्स का मैनुअली टाइप करके रिप्लाई करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट कर ली है जिसका नाम दे दिया है नो वैकेंसी अवेलेबल, और यहाँ पर कंटेंट में लिख दिया है हाई करंटली वी हैव नो जॉब वैकेंसी अवेलेबल नाउ, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन अवर कंपनी।
थैंक्स एंड रिगार्ड्स मनीष टेक्नोटॉनिक, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने कंटेंट लिख लिया। आप एक अच्छा सा कंटेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा और उसके बाद सेव दिस टेम्पलेट पे क्लिक करें। अब जैसे देखिए हमें किसी भी मेल का रिप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला ईमेल हमारे पास अकाउंटिंग फीस के लिए आया है, मान लीजिए जॉब वैकेंसी के लिए आया होता, तो यहाँ पर टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर नो वैकेंसी अवेलेबल की जो टेम्पलेट हमने ऐड किया है वो यहाँ पर दिख रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो मेल कंटेंट हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है, सिर्फ हमें सेंड रिप्लाई पे क्लिक करना है। तो टेम्पलेट का आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले ईमेल का तो रिप्लाई हम वही देंगे, डिक्लाइन पोलाइटली करेंगे, फिर इसके बाद सेंड रिप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे सामने नेक्स्ट ईमेल ओपन हो गया। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीमास के द रिप्लाई प्रोजेक्ट फीचर का यूज़ करके आप किस तरह से इजीली रिप्लाई ऐड कर सकते हैं, 10 टाइम्स फास्ट रिप्लाई दे सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल टाइम को सेव कर सकते हैं, और इंग्लिश अगर आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तब भी आप एक परफेक्ट रिप्लाई यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये जीमास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कमाल का फीचर है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यहाँ पर आप इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। इसके 3 प्लान्स हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और एंटरप्राइज। ये जो यहाँ पर प्राइसिंग आ रही है ये इंडिविजुअल मंथली प्लान्स के लिए है। आप टीम प्लान भी ले सकते हैं और एनुअल प्लान भी ले सकते हैं। जो प्राइसिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये US डॉलर में। तो यहाँ पर आप इन तीनों प्लान्स के फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। वर्क्स इनसाइड जीमेल, ब्रेक जीमेल लिमिट, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर जीमेल कैप्स योर डेली सेंड वॉल्यूम विद जीमास यू कैन ब्रेक दोज लिमिट्स टू सेंड वर्चुअली अनलिमिटेड ईमेल्स। तो वर्चुअली अनलिमिटेड ईमेल्स क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपने SMTP सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं जीमास का यूज़ करके। अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, अनलिमिटेड कैंपेन्स, मेल मर्ज पर्सनलाइजेशन, फिर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, कस्टम ट्रैकिंग, स्पैम सॉल्वर। तो आप यहाँ पर सारे फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों प्लान्स के अकॉर्डिंग। कौन से प्लान के अंदर क्या फीचर्स दिए हुए हैं उन्हें आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। फ्री में अगर आप यूज़ करना चाहें तो फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। टीम प्लान अगर आपको लेना है तो उसकी प्राइसिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने यूजर्स के लिए आपको लेना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जीमास के फ्री प्लान में अप टू 50 ईमेल्स पर डे आप सेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ईमेल सेंड करने के लिए आपको इसका प्लान परचेस करना पड़ेगा। लेटेस्ट प्राइसिंग एंड ऑफर्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जीमास पर अकाउंट क्रिएट करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।